की दिक्कत है, सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कोई भी दिक्कत है तो डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, पुणे कबीर की न्यूज़ के ऑफिशियली यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं मंगला नायक। चिकित्सा क्षेत्र से कोई भी खबर आती है तो मैं बड़ी बारीकी से चेक करता हूँ कि वास्तव में हमारा जो अनुमान है, हमारा जो एनालिसिस है वो स्टिक है या नहीं है। क्या हम जो भी न्यूज़ देते हैं वो दर्शकों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, वो वास्तव में उसमें कुछ रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। हम सत्य के आधार पर कोई भी खबरों को दिखाते हैं तो दर्शक आंख मीच कर विश्वास करता है। इसके प्रत्यक्ष और प्रमाण हम लोगों के सामने दोबारा भी लेकर के आते हैं। मैं पुणे लाइफलाइन हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेरे साथ डॉक्टर लाइफलाइन में जो सेवा दे रही है आईएफ स्पेशलिस्ट ऐसा समझिए, डॉक्टर स्वाति गुप्ता मेरे साथ है। मैडम, सबसे पहले तो दूसरी बार हमारे चैनल पे स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल, नमस्ते। हाँ जी। मैं आपसे 2 महीने पहले रूबरू हुआ था और उम्मीद ये थी कि लगभग नौर की एक परंपरा बनी हुई है कि डॉक्टर एक बार आता है और दोबारा चला जाता है। एक बार प्रचार खूब होता है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टरों से वो गायब हो जाता है। ये मरीजों के साथ दरअसल धोखा रहता है। मैं दूसरी बार आपसे इसलिए मिल रहा हूँ, एज ए प्रमोशन के रूप में कहिए या फिर एज ए विजिट के रूप में कहिए, कि आप लगातार सेवा दे रहे हैं। क्या कुछ नौहर की पब्लिक की तरफ से आपको आउटपुट मिल रहा है? पिछले 2 महीनों का अनुभव आपका कैसा रहा है? कितनी आपने नॉर्मल डिलीवरियाँ करवाई है? कितनी आपने सिज़ेरियन करवाई? लोग वास्तव में नौहर आके बहुत खुश होते हैं, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ यहाँ लंबी सेवाएँ देने की। और यहाँ नॉर्मल डिलीवरी महीने में आप मानिए अभी 10 से 15 हैं और सिज़ेरियन 3 से 4 सिज़ेरियन पर मंथ। अभी स्टार्ट हो गया काम। आईवीएफ आप मानिए 5 से 10 पर मंथ, आईयूआई भी 5 से 10 के आसपास। इनफर्टिलिटी पेशेंट्स बहुत हैं और अल्ट्रासाउंड की सुविधा यहाँ अब उपलब्ध है। चिकित्सा क्षेत्र से जब भी मैं खबरें लेकर के आता हूँ तो विशेष रूप से दर्शकों की निगाहें रहती है कि आज किस स्पेशलिस्ट के पास में जाकर के पत्रकार जी बातचीत कर रहे हैं। तो आईवीएफ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। जो बांझपन से ग्रस्त लोग हैं, जिनके लगातार कोशिश करने के बावजूद भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उसमें आप लोगों से वो परामर्श और राय कैसे ले सकते हैं, अभी भी आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। बांझपन से ग्रस्त लोग आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं और उनके बहुत सारे तरीकों से हम इलाज कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले दवाइयाँ, उसके बाद टीके लगते हैं, उसके बाद हस्बैंड का शुक्राणु साफ करके डालते हैं, जिस तरीके को आईयूआई कहते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। अगला तरीका होता है टीका बना के डालना, जिसमें लैब में बच्चा बनाते हैं, हस्बैंड और वाइफ का टीका लेके बना के, आईवीएफ कहते हैं जिसे। एक होता है डोनर आईवीएफ, जिसमें क्रायो कैन में हम सेव कर लेते हैं डोनर एम्ब्रियो बना के, जिसमें अंडे भी डोनर होते हैं, शुक्राणु भी डोनर होते हैं। और किसी किसी को जैसे खुद का अंडा नहीं लग सकता, जो लेडीज़ बहुत ओल्ड हो जाती हैं, जिनका पहला बच्चा चला जाता है, उन्हें दोबारा बच्चा चाहिए होता है, तो उनको डोनर अंडों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब काम हम यहाँ करते हैं। मैडम, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन मैं पूछने जा रहा हूँ। मैं लगातार कोशिश करूंगा, पहले इंटरव्यू में सक्सेस नहीं हो पाया, दूसरे में थोड़े और बढ़ करके बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई किसी का ट्यूबेक्टमी का ऑपरेशन हो गया मान के चलिए, और उसके बाद में बच्चों वाला ऑपरेशन होने के बाद में वो स्वाभाविक बात है कि वो बच्चे तो नहीं होंगे पैदा, और कल को ऐसी सिचुएशन ऐसी ऐसी आ जाती है कि उनको बच्चा पैदा करना होता है। मान के चलिए एक बच्चा एक्सीडेंट के दौरान किसी की मौत हो गई, तो क्या वो दोबारा संभव हो सकता है? क्या ऑपरेशन दोबारा ऐसा हो सकता है आपके पास? बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल संभव है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने सफलतापूर्वक किए हैं, जिसमें हम ट्यूब के अंदर गाइड वायर डालते हैं और जहाँ पे उन्होंने पहले काटा होता है, वहाँ से एक और निक लगा के, और दूसरी साइड भी जहाँ काटा है निक लगा के, उन दोनों के थ्रू गाइड वायर पास करके उन दोनों पार्ट्स को जोड़ लेते हैं। और ये बिल्कुल सफल है, दूसरे-तीसरे महीने में बच्चा हो जाता है। किसी को टाइम भी ज़्यादा लगता है, अगर वो बिल्कुल दवाई नहीं लेते, 1-2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन बच्चा मिल सकता है। चांस 80 टू 90% चांस है ट्यूबल रिकैनालाइजेशन में बच्चा हो। इस विधि को ट्यूबल रिकैनालाइजेशन कहते हैं। जी, जी। कल को अगर ऐसा कोई मरीज़ आपको सुन रहा हो, 1-2 महीने के बाद में बच्चा क्रैश हो जाए, तो क्या उनका भी इलाज संभव है आप लोगों के डिक्शनरी में? हाँ जी, उसके लिए कुछ टीके चलते हैं, जिसमें कभी धड़कन नहीं बनती। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से बच्चा रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में जाए। एक तो होता है कि उनको कोई इन्फेक्शन हो, जैसे टॉर्च इन्फेक्शंस होते हैं, टोक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस। या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि धड़कन ना बने। अंदर बच्चे के दिल में बार-बार क्लॉटिंग हो जाती है, जिस वजह से धड़कन बनती है तो चली जाती है या बनती नहीं है। और इन सब कारणों का हम इलाज करते हैं और सफलतापूर्वक ट्रीट करते हैं। ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं।
जी, जी। यानी कि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भी कोई घबराए नहीं बिल्कुल भी। मैडम का ये कहना है कि बहुत दफ़ा ऐसा इंसिडेंस हो जाता है, हमारे सुनने में आता है कि भई एक भी बच्चा था, वो भगवान को प्यारा हो गया या फिर एक्सीडेंट के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, दूसरा बच्चा पैदा करना लेकिन करे कैसे? क्योंकि उन्होंने पहले से ही ऑपरेशन करवा लिया नसबंदी का। तो वो भी आसान तरीके से मैडम के पास इनका उपचार है। ऐसा समझिए कि बायपास सर्जरी के माध्यम से ये लोग एक इस तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं जिससे बच्चा है वो संभव है। अगर किसी का बच्चा बार-बार क्रेश भी हो रहा है 2-3 महीने के बाद में, तो उनका भी इलाज इनके पास में संभव है। लाइफलाइन नौहर हॉस्पिटल में ये लोग सेवा देते हैं मैडम। ओरिजिनल बात मुझे बताना, सच्ची बात मुझे बताना कि आईवीएफ के माध्यम से भी कोई मरीज़ आपके पास आया है कुछ सलाह-मशवरा लेने नौर के अंदर? बहुत मरीज़ आते हैं, आए दिन बहुत मरीज़ आते हैं। उनका चल रहा है इलाज, उनका चल रहा है। चल रहा है। उनका रिज़ल्ट कब तक आए? हम लोग कब तक दर्शकों को बताएँ कि भई इनका रिज़ल्ट है वो काफ़ी पॉज़िटिव रहा है, मैडम ने इनका ट्रीटमेंट किया है? क्योंकि आईवीएफ की तो बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज़ चल रही है, शाखाएँ चल रही है। हमने अब तक 3 से 4 आईवीएफ किए हैं, उसमें 2 के रिज़ल्ट पॉज़िटिव हैं और 2 का रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है। 2 का रिज़ल्ट अभी हाँ, पेंडिंग है। बाकी सक्सेस रेट वैसे आईवीएफ में 30% होता है। जी, जी। अगली बार मैं कब आपसे मिलूँ, मुलाकात करूँ? तब मुझे लगे कि वास्तव में आपने रिज़ल्ट है वो अच्छा दिया है क्योंकि गायनोलॉजिस्ट डॉक्टरों की जहाँ तक बात आती है तो हमारे नौर के अंदर राजकीय चिकित्सालय में राजेश शर्मा बहुत अच्छी सेवा देते हैं और वो काफ़ी विख्यात भी है इस इलाके के अंदर। और दूसरे ऐसी शख्स मैडम गायनोलॉजिस्ट आप हो जिसका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ स्वाति गुप्ता का। स्वाति गुप्ता कितनी उम्मीदों पे खरा उतरेगी नौर के अंदर जो लोग मेरे को सुन रहे हैं उनकी बातों को? आप इंटरव्यू हर हफ्ते ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी। मैं आपका फीडबैक ले सकते हैं। ले सकते हो, हफ्ते में 3 बार आती हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। चलिए, तो कोई और ऐसा कोई टॉपिक जो दर्शक मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएँ, उस टॉपिक पे आप लोग मुझे चर्चा करने के लिए इंटरव्यू में तैयार हैं? सारे टॉपिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। यानी शर्माना बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। जी, जी। यानी मैडम का कहना है कि बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करें। अगर किसी की गुप्त समस्या है, गुप्त रोग भी है, बच्चेदानी से संबंधित अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, बांझपन है या फिर कोई और भी निजी कारण है। शुक जी, जी। शुक्राणु की दिक्कत है, सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, कोई भी दिक्कत है तो डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी के पेशेंट्स भी हमें विजिट करें, सिज़ेरियन, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी, आईयूआई, आईवीएफ, बांझपन, सारी समस्या का सॉल्यूशन है। जी, जी। तो चलिए मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर के एक बार कमेंट में जो टॉपिक लिखेंगे, उसी टॉपिक पे मैडम मैं तैयार होकर के आऊँगा और आपसे मैं बातचीत दिक्कत नहीं है, बिल्कुल श्योर। जी। चलिए नूर के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे आप लाइफलाइन हॉस्पिटल के बारे में? यहाँ सारे स्टाफ और डॉक्टर्स सब बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छे से टीम वर्क है यहाँ पे एंड आई एम वेरी हैप्पी। शुक्रिया। अगले इंटरव्यू में फिर से मुलाकात। श्योर। तो ये स्वाति गुप्ता जो डॉक्टर है और विशेष रूप से एक ही छत के नीचे सिजेरियन की व्यवस्था है, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है और मेडिकल डिपार्टमेंट में जहाँ मेडिकल की बात आती है तो वो भी यहाँ पर उपलब्ध है, ऑपरेशंस भी होते हैं और गुप्त रोग संबंधित जो भी लोग हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के जो भी टॉपिक डालेंगे, जो भी आपकी समस्या उसी पर मैं विचार विमर्श अगले इंटरव्यू में फिर से मुलाकात करूंगा स्वाति गुप्ता के साथ। बने रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।